So, welcome to part 4 of series Psychology of Money, in which we are going to learn about chapter 6, that is Tails You Win. हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं? अगर पूरे चैप्टर को समराइज करूं एक लाइन में तो जस्ट ये निकल के आता है कि गलतियां कर करके ही इंसान सीखता है। हम जितने भी अपने रोल मॉडल्स को देखते हैं हम बेसिकली उनकी सिर्फ सक्सेस की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने भी अपनी लाइफ में 100 एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, 100 रिस्क लिए हैं, उसके बाद वो जाके इतने बड़े बने हैं। इस चैप्टर में उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ, जिसने वॉरेन बफेट जी को लिया। वॉरेन बफेट जी के पास 400 to 500 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखे होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 to 15 स्टॉक्स ही ऐसे होंगे जो कि अभी तक उनकी नेटवर्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि इतने सक्सेसफुली ग्रो हुए हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, गुड इन्वेस्टर्स भी लेके चले तो वो कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, लेकिन ऐसा मतलब कोई भी नहीं होता जो परफेक्ट डिसीजन ले रहा होता है, लेकिन उनके जो पोर्टफोलियो होता है वो इतना डाइवर्सिफाइड होता है और वो वास्ट अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए उनका जो मतलब 90% अगर स्टॉक लॉस में भी चल रहे होते हैं ना, तो वो जो 10% प्रॉफिट में चल रहे होते हैं वो सारे लॉस को कवर कर देते हैं, सारे लॉस को सेट ऑफ कर देते हैं। तो इसीलिए उनका वो मतलब प्रॉफिट में चला जाता है। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोई भी इन्वेस्टर जो होता है वो 100% परफेक्ट हो सकता है और 100% गुड डिसीजंस लेगा हर टाइम। एक इन्वेस्टर जितने ज़्यादा रिसेशंस देखता है, जितने ज़्यादा रिसेशन में क्या डिसीजन लेता है, उससे ज़्यादा उसमें मतलब उसका अच्छी कैपेबिलिटी पता चलती है। अगर कोई भी इन्वेस्टर है, चाहे जितने मर्जी सालों से इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, उससे उसका एक्सपीरियंस से कुछ भी लेना देना नहीं है। इन्होंने बोला कि लर्निंग वहाँ पता चलती है जब रिसेशन आता है। रिसेशन आता है ना तो बड़े बड़े कांप जाते हैं। तो मतलब इन्होंने उसी चीज़ का एग्जाम्पल लिया कि रिसेशन को जिसने फेस करा है वो असली एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है। उसने उस टाइम में क्या डिसीजंस लिए थे, उस चीज़ को ज़्यादा इन्होंने लर्निंग ली, क्योंकि गलतियां करेगा वो, उस टाइम पैनिक होगा या कुछ भी, वो गलतियों से आगे जाके और सीखने को मिलेगा उसको। तो वो चीज़ इसमें फोकस की गई है। उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल लिया अमेजोन का। आज हम देखते हैं कि एक अमेजोन की वैल्यू इतनी बढ़ गई है विद द अपकमिंग ऑफ अमेजोन वेब सीरीज एंड अमेजोन प्राइम। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या पॉइंट पे फोकस किया कि उन्होंने अपने 100 एक्सपेरिमेंट्स और 100 रिस्क और भी उठाए थे इससे पहले, इस अमेजोन वेब सीरीज से पहले। डेट इज फायर फोन्स उन्होंने एक लॉन्च किया था और एक ट्रैवल एजेंसी के ट्राई भी करी थी, लेकिन जस्ट ये दोनों उनके या फिर ऐसे 100 एक्सपेरिमेंट्स और भी करे थे जो कि बिल्कुल फेल हो गए। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि कोई भी सक्सेस रेट हम नहीं डिफाइन कर सकते, जस्ट 1 to 2% ही है। मोर देन 50% आपको फेलियर मिलने वाली हैं, तो जस्ट बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि उन्हीं फेलियर के बाद जो मिलेगा वो सक्सेस होगी, ठीक है। और उसी में आपकी नेटवर्थ, वो सारे लॉसेस जितने भी आपने बियर करे होंगे सब खत्म हो जाएंगे उसमें। बात करें इन्होंने वेंचर कैपिटलिस्ट की जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने बोला कि मोर देन 50% अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करते हैं वो वेस्ट जाती है, क्योंकि वो स्टार्टअप्स नहीं रन कर पाते, ठीक है। तो उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया कि जो सक्सेस रेट है इस लाइन में भी वो भी 1% to 2% ही है, लेकिन जो सक्सेसफुल स्टार्टअप हो जाते हैं वो इतनी ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, इतनी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं कि सारे लॉस उसमें सेट ऑफ हो जाते हैं। एक डिज्नी का लास्ट एग्जाम्पल लिया इन्होंने। डिज्नी में पहले वो डिज्नी का जो फर्स्ट स्टूडियो था वो बैंकक्रप्ट हो चुका था और जितने भी उनके डेट्स थे वो पे ऑफ नहीं कर पाए थे, एंड उन्होंने 400 कार्टून्स बनाए जिसमें से कुछ ही लोगों को पसंद आए थे। अब एक कार्टून लास्ट में जाके रिलीज हुआ 7 ड्वार्फ्स के नाम से, जिसने मार्केट को हिला के रख दिया और उनके सारे डेट्स को पे ऑफ कर दिया। उनको उसके बाद एक ऑस्कर का ऐसे कुछ अवार्ड भी मिला एंड बेसिकली एम्प्लॉय को बोनस भी मिलना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं कि इन डिज्नी को भी आज हम इतने बड़े लेवल पे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनका एक ही फर्स्ट कार्टून ही बिल्कुल चल गया था, उन्होंने भी 400 कार्टून्स 400 एक्सपेरिमेंट्स करे जिसके बाद वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया जिसमें उन्होंने 3 पर्सन्स को ऑब्जर्व किया, एक स्यू, एक टिम और एक स्यू, जिम और टॉम। तो इसमें उन्होंने क्या देखा कि हर किसी को ये बोला गया था कि आपने हर $1 हर रोज इन्वेस्ट करना है। स्यू को बोला कि आपने चाहे रिसेशन चल रहा हो चाहे कुछ भी न्यूज़ चल रही हो, आपने $1 हर रोज इन्वेस्ट करना है। और जिम को ये बोला गया था कि आपको जब रिसेशन आएगा तो वो पैसे सारे निकाल लेगा और जब रिसेशन चला जाएगा तो दोबारा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, हर रोज $1। और टॉम जो लास्ट बंदा था उसको ये बोला गया कि आपने
इन्वेस्ट तो करने हैं $1, लेकिन रिसेशन को भी आपने फेस करना है, लेकिन कुछ लिमिट तक। मतलब रिसेशन आया तो 3 महीने या 6 महीने आप बियर कर लोगे, लेकिन उसके बाद आप पैसे निकाल लोगे, और जब फिर रिसेशन गया फिर डालना शुरू करोगे धीरे धीरे। यहाँ पे क्या पता चला इस एक्सपेरिमेंट में कि जो जो सीयू थी, जो हर रोज़ इन्वेस्ट कर रही थी, उसकी नेटवर्थ इन सबसे ज़्यादा बनी आफ्टर 30 ईयर्स। तो उन्होंने यही बोला कि आपको हर सिचुएशन को फेस करना आना चाहिए, हर रिसेशन को फेस करना आना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा रिसेशन आप देखोगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ने वाला है। लास्ट में उन्होंने एक और एग्जांपल लिया कि जो पायलट, कुछ ऐसी जॉब होती है जिसमें परफेक्ट होना पड़ता है, जैसे कि पायलट की जॉब होगी या फिर डॉक्टर्स की जॉब होगी, लेकिन कुछ ऐसी जॉब प्रोफेशंस भी होते हैं जो जिसमें आप प्रीटी गुड होगे तो भी चल जाएगा, एग्जाम्पल शेफ़ की। और उसके बाद ये आती है एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टर या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें आपके डिसीजंस हमेशा सही नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस बैड भी हो सकते हैं, लेकिन अगर बैड डिसीजंस होते हैं तो हमें बाद में लर्निंग्स मिलती है। तो ये था इस चैप्टर में सारी ब्रीफ, जिसमें इन्होंने एक ये चीज़ समझाने की कोशिश करी, ज़रूरी नहीं है कि आपके अच्छे ही डिसीजंस आपको ऊपर लेके जाएंगे। बैड डिसीजंस इज़ द बेस ऑफ द गुड डिसीजंस। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप बैड डिसीजंस लेते हो तो अपने आप को सपोर्ट करना चाहिए उस टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके वही लर्निंग्स बनेंगी आपके गुड डिसीजंस में, एंड आप सक्सेसफुल बन जाओगे। थैंक यू।